हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरुकुल बाई एसके में। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे या टीचिंग एग्ज़ाम या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लेकर आए हैं 29 जून 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिन्हें परीक्षा की दृष्टि से एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ आपको हर प्रश्न के साथ मिलेगी व्याख्या, वह टॉपिक चर्चा में क्यों हैं और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको मेरा यह कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें ताकि हमारी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है सेशेल्स, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है मालदीव। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, सेशेल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया और दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और विकास सहयोग पर चर्चा की। चर्चा में क्यों है यह विषय? चर्चा में इसलिए है, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के कारण यह यात्रा चर्चा में रही है। महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य देख लेते हैं इसके। सेशेल्स की राजधानी क्या है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। मुद्रा क्या है यहाँ की सेशेल्स की? सेशेलाइस रुपया। ठीक है, और यह भारत की सागर नीति का प्रमुख दावेदार है। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ठीक है, तो यह भारत की सागर नीति का प्रमुख साझेदार है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को चोट के कारण इंग्लैंड और आयरलैंड के विरुद्ध T20 श्रृंखला से बाहर होना पड़ा है। ऑप्शन ए है रिंकू सिंह, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार रेड्डी, ऑप्शन सी है यशस्वी जायसवाल और ऑप्शन डी है तिलक वर्मा। क्या है ऑप्शन डी? तिलक वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक है, इनको चोट के कारण क्या हुआ है? बाहर होना पड़ा है। व्याख्या कर लेते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण नीतीश कुमार रेड्डी T20 श्रृंखला से बाहर हो गए और उनकी जगह सूर्यांश शेडगे को टीम में शामिल किया गया है। चर्चा में क्यों है यह विषय? इसलिए है, टीम चयन में बदलाव के कारण यह खेल जगत की प्रमुख खबर रही है। तो नीतीश कुमार रेड्डी की जगह टीम में कौन शामिल हुए हैं? सूर्यांश शेडगे। शेडगे का भारत ए के लिए हालिया त्रिकोणीय श्रृंखला में अच्छे प्रदर्शन के बाद चुने गए हैं ये। तो जो भारत ए ने त्रिकोणीय मुकाबला खेला था वो किन किन देशों के साथ खेला था? श्रीलंका ए टीम और अफगानिस्तान की टीम के साथ। ठीक है, यह त्रिकोणीय सीरीज हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत यूके मुफ्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कार्यान्वयन की तैयारियों के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने ब्रिटेन का दौरा किया? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। तो हाल ही में भारत यूके मुफ्त व्यापार समझौते मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कार्यान्वयन के तैयारियों के लिए पीयूष गोयल जी ने ब्रिटेन का दौरा किया। ठीक है, और पीयूष गोयल जी क्या है अभी वर्तमान में? यह भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक है,
चर्चा में क्यों है यह विषय? चर्चा में इसलिए है कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार एवं निवेश सहयोग को गति देने के लिए यह यात्रा महत्वपूर्ण रही है। ठीक है। अच्छा, एफटीए का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होगा क्या, पहले ये देख लें। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इससे जो है निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मौसमी घटना के कारण भारत में 11 वर्षों का सबसे कमजोर मानसून रहने की आशंका व्यक्त की गई है? ऑप्शन ए लानीना, ऑप्शन बी एल नीनो, और ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, और ऑप्शन डी ध्रुवीय भंवर। तो किस मौसमी घटना के कारण भारत में 11 वर्षों का सबसे कमजोर मानसून रहने की आशंका व्यक्त की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अल नीनो। क्या? ऑप्शन बी अल नीनो। ठीक है। अल नीनो क्या है? पहले तो ये देख लीजिए कि मौसम विभाग के अनुसार अल नीनो के विकसित होने से 2026 में मानसून सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है, जिससे कृषि और खाद्य मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है। चर्चा में क्यों है यह? चर्चा में इसलिए है क्योंकि कमजोर मानसून के अनुमान ने कृषि, अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ाई है। मानसून क्या होता है? महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य देखते हैं। मानसून जो है भारत की लगभग 70% वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और अल नीनो जो होता है वो सामान्यतः मानसून को कमज़ोर करता है। अच्छा, अल नीनो की विपरीत घटना क्या होती है वह आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रुपये और सरकारी बॉन्ड बाजार पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारकों में कौन सा प्रमुख रहा? ऑप्शन ए ब्रेक्सिट, ऑप्शन बी ईरान संघर्ष और अमेरिकी फेड की ब्याज दर संबंधी अपेक्षाएं, ऑप्शन सी रूस और जापान विवाद, ऑप्शन डी अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईरान संघर्ष और अमेरिकी फेड की ब्याज दर संबंधी अपेक्षाओं के कारण भारतीय रुपये और सरकारी बॉन्ड बाजार पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारक में प्रमुख रहे हैं ये। ठीक है। चलिए अगले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईरान संघर्ष और अमेरिकी फेड की ब्याज दर संबंधी अपेक्षाएं, इसका उत्तर हो गया। पश्चिमी एशिया में क्या है? तनाव, कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी फेड की नीतियों को भारतीय रुपये और बॉन्ड बाजार के लिए प्रमुख कारक माना गया। ठीक है। चर्चा में क्यों है वैसे? चर्चा में इसलिए है 29 जून को कारोबारी सप्ताह की शुरुआत से पहले निवेशकों का ध्यान वैश्विक घटनाक्रम और तेल कीमतों पर केंद्रित रहा। इसके जो है महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तेल की कीमतों का सीधा प्रभाव भारत के आयात बिल और मुद्रास्फीति पर पड़ता है, और विदेशी निवेश एफपीआई भी रुपए की विनिमय दर को प्रभावित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक एवं व्यापक समझौते CEPA के क्रियान्वयन की समीक्षा की है? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत और UAE के बीच CEPA लागू होने के बाद व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है तथा इसकी समीक्षा हाल ही में चर्चा में रही है। चर्चा में क्यों है यह विषय? इसलिए है कि भारत UAE व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रयासों के कारण यह विषय चर्चा में रहा है।
अच्छा, CAPA जो है लागू कब हुआ था? 1 मई 2022 को। ये महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य है कि CEPA जो लागू हुआ वो 1 मई 2022 से हुआ, ठीक है। और UAE क्या है? UAE भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और CEPA का उद्देश्य जो है वो व्यापार बाधाओं को कम करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया? तो ऑप्शन ए है उर्वरक और इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी है पर्यटन क्षेत्र और ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी। तो हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए उर्वरक एवं इस्पात उद्योग, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत उर्वरक एवं इस्पात क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा गया है। चर्चा में क्यों है यह विषय? चर्चा में इसलिए है कि स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी को लेकर यह विषय चर्चा में रहा। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की गई? ये परीक्षा उपयोगी संबंधित तथ्य है, महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य। तो इसकी जो घोषणा की गई वो की गई 2023 में। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा 2023 में की गई और इसका लक्ष्य क्या है? भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन 2026 किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जा रहा है? ऑप्शन ए है क्ले कोर्ट, ऑप्शन बी हार्ड कोर्ट, ऑप्शन सी ग्रास कोर्ट और ऑप्शन डी सिंथेटिक कोर्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो जो विंबलडन 2026 है यह किस कोर्ट पर खेला जा रहा है? ग्रास कोर्ट पर खेला जा रहा है, ठीक है। विंबलडन क्या है? ये जो है एक लॉन टेनिस का एक टूर्नामेंट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विंबलडन विश्व का एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। अगर कहा जाए कि विंबलडन कब किससे संबंधित है तो विंबलडन लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, यह विषय चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि 29 जून 2026 से विंबलडन के मुख्य मुकाबले प्रारंभ हुए हैं। अच्छा, विंबलडन में पहला आयोजन कब किया गया था? ये महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य हैं। तो पहला आयोजन किया गया था वो 1877 में किया गया था। कहाँ पर है विंबलडन? ये लंदन में है, इंग्लैंड में। आयोजन कौन करता है इसका? आयोजक ऑल इंग्लैंड क्लब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है धान उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी रबर उद्योग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी क्वीन पाइनएप्पल को वैश्विक पहचान दिलाना और ऑप्शन डी चाय निर्यात बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी कि त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का मुख्य उद्देश्य है क्वीन पाइनएप्पल को वैश्विक पहचान दिलाना, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए इसका जो है हम व्याख्या देख लेते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य त्रिपुरा के प्रसिद्ध क्वीन पाइनएप्पल के निर्यात और ब्रांडिंग को बढ़ावा देना है। अच्छा, यह विषय चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि कृषि निर्यात और जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के कारण यह समाचार चर्चा में रहा है। महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य देख लेते हैं। क्वीन पाइनएप्पल को जीआई टैग प्राप्त है और त्रिपुरा भारत के प्रमुख अनानास उत्पादक राज्यों में से एक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन बी अधिक कार्बन उत्सर्जन वाले आयातित उत्पादों पर कार्बन लागत लागू करना, ऑप्शन सी विदेशी निवेश बढ़ाना, ऑप्शन डी डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देना। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अधिक कार्बन उत्सर्जन वाले आयातित उत्पादों पर कार्बन लागत लागू करना,
ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। CBAM का उद्देश्य कार्बन गहन उत्पादों के आयात पर कार्बन लागत लगाकर वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन कम करना है। अच्छा, यह विषय चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है कि भारतीय इस्पात, सीमेंट और एल्यूमिनियम निर्यात पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर यह विषय चर्चा में रहा। महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य देख लेते हैं इसके। CBAM क्या है? CBAM यूरोपियन ग्रीन डील का हिस्सा है। इससे इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, उर्वरक और बिजली क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। और UPSC में क्या है? इसे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों दृष्टिकोणों से पूछा जा सकता है, इसलिए यह विषय महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए है सेशेल्स, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेशेल्स। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए सेशेल्स। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत और सेशेल्स ने डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यह विषय चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है कि प्रधानमंत्री की सेशेल्स यात्रा के दौरान डिजिटल सहयोग प्रमुख समझौतों में शामिल रहा है। महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भारत का DPI मॉडल विश्व भर में सराहा जा रहा है। इसमें आधार, UPI और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। क्या है डी ऑप्शन? दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा ब्राज़ील। कौन करेगा? ब्राज़ील। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, स्थानीय मुद्रा में भुगतान और वैश्विक शासन सुधार प्रमुख चर्चा के विषय रहे हैं, इसलिए यह विषय चर्चा में है। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और कुछ नए सदस्य भी शामिल हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसके अलावा और कौन से नए सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में ब्रिक के नाम से की गई थी। मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने पर यह क्या हो गया? ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किस क्षेत्र को प्राथमिकता देने की बात कही है? ऑप्शन ए है रक्षा उत्पादन, ऑप्शन बी है इस्पात एवं उर्वरक, ऑप्शन सी है पर्यटन और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किस क्षेत्र को प्राथमिकता देने की बात कही है? ऑप्शन बी इस्पात एवं उर्वरक। क्या? ऑप्शन बी इस्पात एवं उर्वरक। ठीक है, व्याख्या में क्यों है वो व्याख्या देखते इसकी। इन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन अधिक होने के कारण हरित हाइड्रोजन के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। चर्चा में क्यों है यह विषय? इसलिए चर्चा में है कि स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो लक्ष्य को लेकर यह विषय चर्चा में रहा है। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो यह मिशन कब लॉन्च किया गया? ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में, और यह जो है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में
भारत में विदेशी निवेश को प्रभावित करने वाला प्रमुख वैश्विक कारक क्या रहा है? ऑप्शन ए फीफा विश्व कप, ऑप्शन बी अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर संबंधी नीति, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन डी G20 सांस्कृतिक सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर संबंधी नीति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकी फेड की ब्याज दरों से वैश्विक पूंजी प्रवाह प्रभावित होता है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार और रुपए पर भी पड़ता है। अच्छा, यह विषय चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है कि जून 2026 के अंतिम सप्ताह में निवेशकों की नज़र फेड की आगामी नीति पर बनी रही है। महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ब्याज दर बढ़ने पर उभरते बाजारों से पूंजी निकासी हो सकती है। इसका प्रभाव FPI और FII निवेश पर पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए किस दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया है? ऑप्शन ए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऑप्शन बी सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ऑप्शन सी लुक वेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन डी कॉटन रूट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सागर का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह विषय चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा है कि प्रधानमंत्री की सेशेल्स यात्रा के दौरान सागर विजन को पुनः प्रमुखता दी गई। ठीक है, इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सागर की घोषणा जो की गई थी वो 2015 में की गई थी और यह भारत की इंडो पैसिफिक नीति का महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और यह सेशन पसंद आया है और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन नए सेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।